नमस्कार। खबर खास में आपका स्वागत है। हम हैं अंशुमन त्रिपाठी। किसानों को डर है कि अगर अडानी और अंबानी को एक बार छूट मिल जाएगी तो उनकी जमीनें, उनकी खेती, उनकी मेहनत और मेहनताना सब चौपट हो जाएगा, क्योंकि वो बीएसएनएल का हाल देख चुके हैं और जियो का वर्किंग स्टाइल भी भुगत चुके हैं। लेकिन मोदी जी का मानना है कि किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग, जेएनयू, खालिस्तानी, जिहादी, आतंकवादी और कांग्रेसी भड़का रहे हैं किसानों को। वो तो मोदी जी हैं जो इतना विरोध झेलने के बाद भी किसानों का भला करने पर आमादा है। वरना कौन प्रधानमंत्री इतनी जहमत उठाता है। लेकिन किसानों का अंबानी अडानी की सरकार वाला जो आरोप है वो बड़ा संगीन है। कभी टाटा बिरला डालमिया का नाम खानदानी रईसों में आता था। उनकी ब्रांडिंग बड़े व्यवसायियों, उद्योगपतियों के रूप में होती रही है। लेकिन अंबानी अडानी की नाम की ब्रांडिंग देश के क्रोनी कैपिटलिस्टों के रूप में हो रही है, यानी जो सत्ता के सहारे देश की संपदा को लूटने का आरोप उन पर लग रहा है। इस आरोप के पक्ष में मोदी जी की विदेश यात्राओं का विशेष रूप से बखान किया जाता है, हवाला दिया जाता है। वैसे तो मोदी जी की विदेश यात्रा को देखते हुए एक शेर याद आता है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहां। बहरहाल जवानी से मतलब यहां जोश से है, वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। दरअसल एक आरटीआई के जवाब में पीएमओ ने जानकारी दी है कि मोदी जी ने पिछले 6 साल में विदेशों की 41 यात्राएं की और 52 देश घूमे। कुल 165 दिन बाहर रहे और खर्च आया सिर्फ 355 करोड़ रुपए। वो तो कोरोना की वजह से उन्हें लोक कल्याण मार्ग स्थित क्षीर सागर में विश्राम करना पड़ रहा है, वरना बाकी देशों को भी दुनिया के उनका दर्शन लाभ जरूर मिलता। खैर, कहा जाता कि अंबानी अडानी का पूरा बिजनेस प्लान बनाकर मोदी जी के जहाज पर उछलकर सवार हो जाते हैं, दुनिया का सैर सपाटा करते हैं, साथ में अपने बही खाते भी भरते हैं। इन यात्राओं में सबसे ज्यादा दर्शन लाभ गौतम और अनिल को मिला। ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व का साथ सानिध्य प्रारब्ध के कर्म फलों के बगैर नहीं मिलता। पूर्व जन्मों की पुण्य आत्माएं ही धनिक वणिक परिवारों और राजवंशों में जन्मती हैं। लेकिन लीलाधारी तो कहीं भी किसी भी रूप में अवतार ले सकता है, बड़नगर में भी ले सकता है। बड़नगर के लीलाधारी के विराट स्वरूप को तो चुनाव विशेषज्ञ प्रशांत किशोर ने ही देखा, पहचाना और अनुभूत किया था। मोदी जी की उन्होंने नरेंद्र दामोदर कथा लिखवाई, कहानियां गढ़ी गई कि बाल नरेंद्र कैसे तालाब से मगरमच्छों को पकड़ के लाए, कैसे बड़नगर पर जहां रेलवे स्टेशन नहीं बना था वहां स्टेशन पर चाय बनाकर बेची, दुकान खोली, फिर हिमालय भी गए और राष्ट्र निर्माण पर चिंतन किया। खैर ये कथा फिर कभी। तो हम अभी मूल कथा पर लौटते हैं कि गौतम और अनिल नाम के दो बालक ज्यादातर अपनी यात्राओं में मोदी जी के साथ यात्राओं में गए। हालांकि मौका दूसरे उद्योगपतियों को दिया गया, लेकिन उनके मुकाबले ज्यादा लाडले अनिल और गौतम मोटा भाई के रहे हैं। लाड़ दुलार भी उनको इतना रहा कि मोदी जी ने दोनों को फर्श से अर्श पर बिठा दिया। यह अलग बात है कि अनिल अर्श से फर्श पर आ गिरे। बहरहाल एक वेबसाइट है न्यूज क्लिक, उसके मुताबिक इन यात्राओं के दौरान दोनों की कंपनियों ने 16 देशों में 18 व्यापारिक समझौते किए, जिनमें 13 एमओयू अडानी ग्रुप ने तो 5 अनिल अंबानी के एडीएजी ग्रुप ने विदेशी कंपनियों या सरकारों के साथ साइन किए, दस्तखत किए। विवस्वान सिंह अपने लेख में बताते हैं कि 28 मार्च 2015 को अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस बनी और 12 दिन बाद फ्रांस में मोदी जी ने 58,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल खरीदने का ऐलान कर दिया और अनिल की कंपनी को बदले में मिला 24,000 करोड़ रुपए का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट। कहना ना होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को किस तरह दरकिनार किया गया, अपमानित किया गया, कर्मचारियों को कैसे पैसे पैसे तक के लिए मोहताज कर दिया गया था उस वक्त, किसी से छिपा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि हर एक सरकारी कंपनी को मार के सिर्फ ये दो लोग ही दिखे जिनको
स्टेट के एक्सचेकर को मार के, स्टेट के मुनाफे को मार के ये मुनाफे दिए गए हैं। क्या निजी जेबों में ये पैसा नहीं जा रहा? क्या ये हिंदुस्तान के खजाने में पैसा आ रहा है? तो मेरा बड़ा सवाल जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का है वो ये है कि इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर फॉर अंबानी एंड अडानी? क्या वो प्रधानमंत्री हैं या बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं? उसी जगह फ्रांस में टैक्स डेट था अंबानी साहब के ऊपर 143.7 मिलियन यूएस डॉलर्स, यूरो 1100 करोड़ का डेट 56 करोड़ में सेटल किया फ्रेंच अथॉरिटीज ने। फिर 13 फरवरी 2018 को स्वीडन गए मोदी जी, तो अनिल भाई का राष्ट्रवाद जाग गया। उन्हें भारतीय नौसेना की दुर्दशा दिखी न गई। वहां की उन्होंने स्वीडन की बड़ी डिफेंस कंपनी साब एबी से 1000 करोड़ रुपए का करार कर लिया कि शिप से उड़ने वाले अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के निर्माण के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट था। इस कंपनी ने 2 साल पहले यानी 2016 में मेड इन इंडिया वीक में मुंबई आकर अडानी की कंपनी से 100 फाइटर प्लेन के भारत में निर्माण के लिए 60,000 करोड़ रुपए की डील पहले ही कर ली थी। 2016 में ही 29 मार्च को अनिल भाई की कंपनी ने इजराइल की कंपनी से रफाल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम से हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल भारतीय वायुसेना के लिए बनाने का 65,000 करोड़ का एग्रीमेंट कर लिया था, जिसमें अनिल भाई की कंपनी का 51% और इजराइल की कंपनी का 49% हिस्सा था। वहीं 30 मार्च को यानी अगले ही दिन गौतम भाई की अडानी एरो डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी का अनमैन्ड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए इजराइल की एक दूसरी कंपनी से करार हो गया। ये सारे संयोग नहीं हो सकते, ये प्रयोग है। समझ रहे हैं ना आप मोदी जी की भाषा में? मोदी जी ये कांग्रेस पर आरोप लगाते समय संयोग और प्रयोग की भाषा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर ये रक्षा सौदों की बात करें और उसमें अनिल अंबानी जी का ये जो संयोग है या गौतम अडानी जी का जो संयोग है, ये संयोग ही के प्रयोग है। ये ये आपको तय करना है। 10 रुपए के पेन का पक्का बिल मांगते हैं प्रधानमंत्री साहब और राफेल के बिल पे बिल बिलाते हैं। ये ठोक के कह रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं, कोई जवाब नहीं आया उनका। वैसे तो अगर जवाब होता तो पहले दिन ही आता है। 10 बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। बहरहाल 2015 में जुलाई और दिसंबर में मोदी जी रूस गए और 24 दिसंबर को डील की घोषणा हुई। डील हुई रूस की एक बड़ी कंपनी के साथ एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए 6 बिलियन अमेरिकन डॉलर का करार हुआ। अंबानी साहब 2015 में ही एक मरी हुई कंपनी खरीदते हैं, 7,500 करोड़ में मरी हुई, बैड डेट वाली, और रिलायंस डिफेंस उसका नाम होता है। और वो पहला ही कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने बाद 23 दिसंबर 2015 को रशिया में अल्माज एंटे, द मेकर ऑफ एन एयर डिफेंस सिस्टम, ये डील है 6 बिलियन यूएस डॉलर्स की साहब। 6 बिलियन यूएस डॉलर्स की डील पहले ही महीने रिलायंस डिफेंस को प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जाके, और उनकी फोटो हैं, पहले ही दिन मिलती है। 2016 के जून में मोदी जी अमेरिका गए, साथ गए अनिल भाई। यहाँ अमेरिका के 7वें बेड़े की रिलायंस के शिपयार्ड में रख रखाव मरम्मत के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ। मिंट अखबार के अनुसार इससे अनिल भाई को 15,000 करोड़ रुपए की आमदनी होने की उम्मीद थी, लेकिन मोदी जी के तमाम आशीर्वाद के बावजूद अनिल भाई दुनिया के सैर में कुछ ऐसे गाफिल हुए कि उनकी शिपयार्ड वाली कंपनी ही दिवालिया हो गई और 43,500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। जाहिर इसका बोझ भारतीय बैंकों को ही उठाना था, अनिल भाई को तो नहीं। ऐसी मौके के लिए मोदी जी अपने ऐसे घर फूक तमाशा देखने वाले छोटे भाइयों के लिए ही लाए हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, IBC कोड, जिसमें उनकी किस तरीके से सुरक्षा मिलती है ये किसी से छिपा नहीं है। अब हालात ये है कि अमेरिका के 7वें बेड़े की मरम्मत करने वाले शिपयार्ड को खरीदने में रूस की कंपनी ने दिलचस्पी जाहिर की है।
तो हालात ये हैं, पहली बार 2014 में चुनाव जीतने के बाद अगस्त सितंबर में प्रधानमंत्री जी जापान गए थे, तो साथ में गौतम भाई भी गए, सुनील मित्तल भाई भी गए, कुछ और भी गए। यहाँ एक जापानी कंपनी से, फैक्ट्री से निकल रहे शोरूम तक जाने वाली गाड़ियों की ढुलाई को लेकर एक करार साइन हुआ अडानी जी की कंपनी के साथ, गौतम भाई की कंपनी के साथ। तो वहीं 2014 में नवंबर में जब प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया गए थे, तब गौतम भाई को वहां की कोयले की खदानों पर दिल आ गया। पैसे के इंतजाम के लिए एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य जी भी थी। बेचारे उनको बैंक की तरफ से 5,000 करोड़ रुपए की गारंटी भी देनी पड़ी, जिसको लेके काफी चर्चा हुई थी कि मोदी जी के साथ अब बैंक भी साथ में अडानी जी के लिए चलने लगा है। ये अलग बात है कि जैसे यहाँ किसान अडानी का विरोध कर रहे हैं, वैसे ऑस्ट्रेलिया में अडानी के खिलाफ प्रदर्शन पहले से चलते आ रहे हैं, बाकायदा शहरों में रैली निकाली जाती रही है। लेकिन मोदी जी का दोस्त है, लाडला है, कोई क्या कह सकता है। 2016 में ईरान गए मोदी जी, तो अडानी जी भी बही खाता लेकर साथ है। वो मशहूर चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए भारत ने $450 मिलियन के निवेश की घोषणा की। इस डील में अडानी के धंधे का भी ख्याल रखा गया। लिहाजा गौतम भाई की तकलीफ समझते हुए मोदी जी ने प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट में $150 मिलियन, करीब 100 या $150 मिलियन और बढ़ा दिए। 2017 में मोदी जी गए मोजाम्बिक, तो गौतम भाई ने बताया, मोटा भाई यहाँ दालें बड़ी सस्ती मिलती हैं और बहुत अच्छी मिलती। वाह क्या बात है। मोदी जी ने लंबे वक्त तक के लिए आयात का एक करार साइन कर लिया और गौतम भाई को आईपीजी ने खुशी में आयात और स्टोरेज के लिए एक एमओयू साइन करने के लिए निवेदन किया। माने कि मोदी जी के मनोरंजन का मनोरंजन और साथ में अडानी जी का, मानी जी का चोखा धंधा। तो 2018 फरवरी में मोदी जी ओमान गए, सितंबर में डील साइन करने का ऐलान हुआ। गजब स्टाइल है। अक्सर 6 महीने पहले कहीं मोदी जी जाते और 6 महीने के भीतर गौतम भाई या अनिल भाई की कंपनी वहां की कंपनियों या सरकारों के साथ बिजनेस डील कर लेती है। ये कई बार बिजनेस डील हो जाती है, उस पर आखिरी मुहर लगाने के लिए मोदी जी और वहीं पे आशीर्वाद देने के लिए नारियल फोड़ने के लिए चले जाते हैं। तो यानी यारों का यार और दुश्मनों का दुश्मन दे दनादन वाली सरकार में के बारे में और क्या कहना है। अगर किसान सोच रहे हैं तो कुछ तो सोच के ही सोच रहे होंगे। तो बब्बा ने बांग्लादेश भी नहीं छोड़ा। मतलब प्रधानमंत्री जी ने यहाँ अडानी अंबानी के लिए ऐसा मजबूत बंदोबस्त कर डाला, झिंगा डाला कि ठीक 5 साल पहले आज से अंबानी ने बिजली बनाने के लिए $3 बिलियन की डील की। तो अडानी जी ने 1600 मेगावाट की 2 कोयला बिजली घर लगाने का $1.5 मिलियन का एग्रीमेंट कर लिया। और शेख हसीना भी मोदी जी को बहुत मानती। खबरों के मुताबिक एक बार तो मोदी जी बगैर सिक्योरिटी के उन्हें दिल्ली हवाई अड्डे पर लेने ही पहुंच गए थे। किसी और को भनक तक नहीं थी। पूरे देश में, पूरे दिल्ली में जाम लगा हुआ था। इसी तरह भाई लोग बिरयानी खाने पाकिस्तान यूं ही थोड़ी चले जाते हैं, यूं ही थोड़ी नवाज शरीफ की मां की मौत पे मोदी जी को दर्द होता है। कुछ तो वजह रहती होगी ना। बहुत दिलदार है मोदी जी। घुमाया जहाज, कर गए लैंड, खाया है बिरयानी। बाद में 2015 के दिसंबर में अडानी जी, उसी बिरयानी के रिश्ते से अडानी जी का कारिंदा वहां पहुंचा कि जी हम आपके मुल्क को थोड़ा रोशन करना चाहते हैं। क्योंकि मोदी जी आए थे तो यहाँ चारों तरफ कुछ थोड़ा अंधेरा सा उन्हें नजर आ रहा था। सिर्फ 4000 मेगावाट खरीद लीजिए और अपने आप ही दीनदयाल विद्युतीकरण योजना शुरू कर लीजिए। लेकिन अफसोस कि हफ्ते भर बाद ही पठानकोट पर मुए आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। दहशतगर्दों की वजह से धंधा ही चौपट हो गया और अडानी जी के राष्ट्रवाद को हजारों करोड़ रुपए की चपत लग गई। वहीं 2017 में म्यांमार गए, यानी बर्मा, व्यापारी बनकर। तो मोदी जी गए तो वहां रोना आ गया। उनको हालात देख के 500 मिलियन कर्ज देने का ऐलान कर दिया ताकि वहां सड़कें बने, टेलीकॉम विकसित हो, रेल, रोड, कृषि का विकास हो सके। गौतम भाई की भी आंखों में आंसू आ गए कि बताओ यहाँ बिजली नहीं है। उन्होंने कहा फिक्र न करो, मोदी जी कर्ज दे रहे हैं, हम तुम्हें बिजली देंगे, बदले में तुम हमें पैसा दे देना, अदा कर देना। क्या चोखा धंधा है। एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो। मोटा भाई पैसा लगाता तो छोटा भाई माल बनाता। और आखिर में सबसे पते की बात,
जिसकी वजह से मोदी जी कितना भी चीन से नाराज हो जाए, लेकिन चीन का नाम जुबान पर नहीं लाते। कहते हैं कि दुश्मन का नाम लेना भी नाजायज है। ड्रैगन भी इसीलिए 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन दबाकर बैठ गया। हम खुश हैं कि देखो उसकी दुम दबी हुई सी दिखाई दे रही है। एक नहीं, बहुत सारी वजह है कि चीन का नाम आते ही मोदी जी कहते हैं कि आंखें दिखाने वालों को आंखें दिखाई जाएंगी। इसी चक्कर में मोदी जी 18 बार शी जिनपिंग से मिले, हिंडोले पर उनको झुलाया, अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाई। क्यों? फालतू में नहीं। पहले नंबर 1 मामला 2015 मई का 14 की बात है। 2 दिन की विजिट के दौरान साथ में गए गौतम भाई। तो गुजरात के मुंद्रा में फोटोवोल्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन की एक बड़ी कंपनी से डील साइन होनी थी और हो गई। इसके बाद डील नंबर 2, मुंद्रा में अडानी के और पावर प्लांट के लिए चाइना डेवलपमेंट बैंक से लोन का एग्रीमेंट हो गया। फिर डील नंबर 3, गुंजाओ पोर्ट को लेकर सिस्टर पोर्ट रिलेशनशिप का करार हो गया। कहा जाता है कि अगर मोदी जी का आशीर्वाद ना होता तो 2017 में जनवरी से दिसंबर के बीच अडानी को 124% का मुनाफा हुआ है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की नेटवर्थ में $4.63 बिलियन से साल भर में $10.4 बिलियन का इजाफा हुआ। ऐसे में अज्ञानी किसानों को लगता है कि अडानी अंबानी उनकी जमीन हड़प लेंगे, तो गलत बात। जानकारों का मानना है कि अभी भी बहुत सी पब्लिक सेक्टर कंपनियों के साथ साथ कई सरकारी संपत्तियां बाकी हैं। पहले तो उनका नंबर बाद में आएगा, किसानों का तो बात की बात है, लेकिन क्या करे, किसान मानते ही नहीं। तो खैर, खबर खास में आज इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ अगली बार। तब तक के लिए अंशुमन त्रिपाठी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।